दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के तहत काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को वेतन में यहाँ पे वृद्धि की गई है और वृद्धि कितनी की गई है 25% तक का लोगों को यहाँ पे वेतन बढ़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जिन लोगों का वेतन कम था उनका वेतन अब ज़्यादा हो गया है और तकरीबन तकरीबन 5,000 तक का वेतन यहाँ पे प्लस यहाँ पे ऐड हुआ है। और यह कह सकते हैं कि जिस हिसाब से उनकी सैलरी थी उसी हिसाब से उनके मानोदय में या फिर कहें वेतन में वृद्धि किया गया है। दोस्तों, इसको लेकर अपडेट्स जो है वो आ चुकी है और क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। और सबसे पहले ऊपर की यहाँ पे हेडलाइन देखेंगे और लाइन देखेंगे तो 8,000 एनएम सहित 17,000 स्वास्थ्य कर्मियों को होगा लाभ। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का 25% तक का बढ़ा मानोदय। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन हेडलाइन है। और इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि लगभग 2,500 से 5,000 रुपये प्रतिमाह मानोदय में बढ़ोतरी होगी। विकास आयुक्त के अध्यक्षता वाली शासी निकाय की बैठक में हुआ निर्णय। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी मूल इनका वेतन कितना है यहाँ भी इस चीज़ का भी मेंशन है। साथ साथ में कितना अभी बढ़ेगा उसका यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा इस वाले साइट से जो इन्होंने अपडेट दे रखा है। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो यानी कि पटना से ये अपडेट है। एनएचएम पटना की तरफ से यानी कि बिहार से कह सकते हैं राज्य में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खुशखबरी। एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य संविदा कर्मियों को प्रतिमाह मानोदय में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई है। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह के अध्यक्षता में शुक्रवार को शासी निकाय की बैठक में मानोदय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से लगभग 8,000 एनएम सहित विभिन्न विभिन्न पदों पर 17,000 कर्मियों को लाभ होगा। जिन कर्मियों का मानोदय कम था उनके मानोदय में 25% तक का बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले से अधिक मानोदय था उन्हें 10% रुपये तक के मिलेंगे। आपके जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि इनका सारांश है ये है कहने के लिए कि जिन लोगों की सैलरी कम थी, मानोदय जिनका कम था, उनके पे यहाँ पे 25% तक का सैलरी बढ़ेगा और जिनका ठीक ठाक सैलरी था, मानोदय ठीक ठाक था, उन पे 10% तक का सैलरी बढ़ेगा। खैर बढ़ेगा सबका, किसी का ज़्यादा किसी का कम। जिनकी सैलरी ज़्यादा थी उनको कम मिलेगा बढ़ेगा और जिनकी सैलरी काफ़ी कम थी उनको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी अब मिलेगी। और जिनका ज़्यादा था ही उसमें 10% और ऐड कर लीजिए। तो इस हिसाब से कहने का मतलब है कि फ़ायदा दोनों लोगों का यहाँ पे होने वाला है। आगे देखते हैं संविदा कर्मियों को मानोदय में 2,500 से 5,000 तकरीबन की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के मूल बेसिक एंट्री लेवल मानोदय में बढ़ोतरी की गई है। बेसिक एंट्री लेवल मानोदय में बढ़ोतरी के लिए संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार किसी भी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का मानोदय न्यूनतम मजदूर से कम नहीं होगा। संविदा कर्मियों को उनका योग्यता और कार्य परिकर के आधार पर मानोदय में बढ़ोतरी होगी। प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के कर्मियों को लाभ होगा, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं उनको भी लाभ होगा। अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो काम कर रहे हैं और संविदा बेस पे काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा लाभ होने वाला यहाँ पे है। आगे हम देख लेते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत राज्य प्रबंधक इकाई से लेकर उपकेंद्र स्तर तक के संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान है। नियम प्रावधान के अनुसार संविदा कर्मी को वार्षिक मूल्यांकन कर 10% तक की वृद्धि दी जाएगी। इसे किसी कारण यदि वार्षिक मूल्यांकन नहीं होता है तो कर्मियों को न्यूनतम 5% तक का वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, पटना बिहार से ये अपडेट निकल के आई है। और अभी एनएम का 12,500 रुपये सैलरी है। अब इनके यहाँ पे सैलरी जो है 5,000 रुपये और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 7,500 हो जाएगा। लेकिन इनका सैलरी जो है अब नया जो सैलरी बनेगा वो 5,000 तो नहीं ऐड होगा, लेकिन 15,000 जरूर यहाँ पे इनकी सैलरी पूरी हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि 2,500-3,000 रुपये यहाँ पे इनके ऐड होंगे। इनके हिसाब से, इनके परसेंटेज के हिसाब से 15 या 20% इनके मूल वेतन के हिसाब से 25% निकाला जाएगा, उसके आधार पर इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो कि यूपी से नहीं था, पटना से था और बिहार से था। बाकी और भी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा इसको लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर हमारे चैनल पे आपको मिलता ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जो भी आगे का अपडेट रहेगा फर्दर उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ साथ में नर्सिंग की अपडेट तो आपको समय समय पे मिल ही रही है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।